पूरे सेंटर के लिए सिर्फ एक वॉशरूम था और बहुत गंदी हालत थी और कहीं से नहीं लग रहा था कि ये एसएससी के स्टैंडर्ड का कोई सेंटर है। तो अगेन सेम प्रॉब्लम, सेम सब कुछ रिपीटेड हुआ है फिर से री एग्ज़ाम में भी। और वैसे ही गंदे सेंटर्स पे जहाँ पे बिल्कुल तबीला छाप सेंटर है वहीं करवाएंगे, तो ये बिल्कुल अड़े हुए हैं अभी। क्वेश्चन में एरर अभी भी है, 2-3 क्वेश्चन में एरर तो अभी मेरे दोस्त भी बता देंगे। अभी भी एरर था इस बार? 2 क्वेश्चन में तो एरर साफ थे। आपने भी एग्जाम दिया? हाँ जी, एग्ज़ाम दिया। पीयूष। क्या एरर थे इस बार की अभी भी एग्जाम में? रीजनिंग में 2 क्वेश्चन गलत थे, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, दोनों गलत थे। तो सच सुनना चाहते हो या फॉर्मेलिटी चाहिए? ठीक है, आप बोलना चाहते हैं बोलिए फटाफट। हाँ, एसएससी कैसा था एग्जाम तो लेवल की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हालत बुरी है। एसएससी सुधरेगा नहीं। एसएससी पहले बच्चों की लाइव मॉनिटरिंग हुई थी, सब कुछ बढ़िया था, 2 बार आपने उनकी वेरिफिकेशन कराई, सब कुछ लाइव। इस बार कोई लाइव मॉनिटरिंग नहीं है बच्चों की, बहुत बड़ा चेंज है। जो कैमरा और रिकॉर्डर था वो हट गया है। वो हट चुका है। तो इस एग्जाम के वो कहते हैं ना, खेल के बीच में रूल्स नहीं बदले जाते, तो ये रूल क्यों बदला गया? मतलब एसएससी सुधरेगा नहीं कभी। एसएससी फेज 13 एग्जाम मानो छात्रों के लिए मुसीबत बन गया है। कैसे, आइए समझते हैं। दरअसल सबसे पहले 24 जुलाई से 2 अगस्त के बीच आयोजित एसएससी फेज 13 एग्जाम हुआ, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते वो पेपर बेकार हो गया। 5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, जिनमें से करीब 60,000 अभ्यर्थी अधर में लटक गए। इसके बाद री एग्जाम की बारी आई। तारीख रखी गई 29 अगस्त। 3 शिफ्टों में एग्जाम होना था। छात्र भी पूरी तैयारी से फिर से आए। सोचा इस बार सब ठीक होगा। छात्र अपनी मेहनत का दम दिखाने के लिए बेताब थे। एग्जाम सेंटर्स के अंदर जाते वक्त जोश हाई था, लेकिन वापस लौटते वक्त चेहरे लटके हुए थे और मुंह पर एक ही लाइन थी, एसएससी कभी नहीं सुधरेगा। दरअसल आरोप लगा कि री एग्जाम वाली परीक्षा में भी गलतियां सामने आईं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली नीतू मैम ने एनडीटीवी से खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि हमें मीटिंग में सुधार का दावा किया गया था, लेकिन हालात वैसे ही हैं। छात्रों से उन्होंने बात की है और छात्र ने कई कमियां उन्हें गिनाई। इस वक्त हमारे साथ नीतू सिंह मैम हैं। मैम, आज एसएससी के री एग्ज़ाम हुई जो बच्चे दे रहे थे, लेकिन उनका कहना था कि अभी भी वो प्रॉब्लम्स बनी हुई है। क्या आपको लगता है एसएससी में सुधार नहीं हो पाएगा अभी तक, लगता है आपको? आज सुबह मेरे पास जो वीडियो आया है उसमें अगेन वहाँ पे एसएससी हाई हाई के नारे लग रहे थे और देखा बहुत सारे बच्चे बाहर खड़े हैं। टाइम के बाद भी अंदर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था, बच्चे बाहर खड़े थे। इनफैक्ट जो बच्चों ने एग्ज़ाम भी दिया उनका कहना है कि पूरे सेंटर के लिए सिर्फ एक वॉशरूम था और बहुत गंदी हालत थी और कहीं से नहीं लग रहा था कि ये एसएससी के स्टैंडर्ड का कोई सेंटर है। तो अगेन सेम प्रॉब्लम, सेम सब कुछ रिपीटेड हुआ है फिर से री एग्ज़ाम में भी। मैम, कुछ बच्चों से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि टेक्निकल एरर जैसा पहले जैसा नहीं था, लेकिन स्क्रीन पे स्क्रॉल नहीं होना, माउस नहीं चलना, कुछ सिस्टम बंद हो जाना, ये अभी भी इशू है। सर प्रॉब्लम क्या है ना, कुछ बच्चे मेरे पास मैसेज किए थे कि मैम हमारा एग्ज़ाम तो बिल्कुल ठीक गया था, हमारा री एग्ज़ाम का क्यों एडमिट कार्ड आया हमें समझ में नहीं आया। अच्छा, वो जब री एग्ज़ाम देने गए हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम हो गया। अब उनका कहना है कि हमारे जो प्रॉब्लम था ही नहीं, हमें री एग्ज़ाम दिला के फिर से री एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हुआ है। सर सेम प्रॉब्लम, स्क्रीन जाम होना, माउस नहीं चलना और 3-3, 4-4 मिनट के लिए स्क्रीन ब्लैंक हो जाना, सेम प्रॉब्लम रिपीट हुआ है। मैम, जो आपने कहा आपके पास वो छात्रों का मैसेज है, हमें भी कुछ छात्र ऐसे मिले जिनका फिर से एग्जाम है, उन्होंने कहा कि हमारी तो कोई गलती नहीं थी। तो आपको लगता है कि एसएससी को कोई ऑप्शन देना चाहिए था, जिसका हो गया था, अच्छा पेपर हुआ था, पेपर लीक नहीं हुआ था, वहाँ कुछ गलतियाँ नहीं थी, तो वहाँ पर फिर से होना नहीं चाहिए था? बेसिकली उनका कहना है कि हम लोग ने क्लिप बाय क्लिप देखा है कि जिनके बहुत देर तक कोई क्लिक नहीं हुआ है, तो हम लोग ने क्लिक बाय क्लिक चेक करके हमने उनको फिर री एग्ज़ाम का मौका दिया है। अब इसमें कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि एसएससी जो क्लिक बाय क्लिक देख रही है वो भी प्रॉपर सिस्टम में नहीं देख पा रही है और ये सारे प्रॉब्लम्स रिपीट हो रहे हैं। जिनको प्रॉब्लम नहीं हुआ उनको भी। अब आप सोच लीजिए, 5 लाख बच्चों ने भरा था फॉर्म, उसमें 59,500 बच्चे अगर री एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कितने भारी संख्या में प्रॉब्लम हुआ है। क्या इतने भारी संख्या में प्रॉब्लम होने के बाद ये एसएससी सीजीएल के लिए तैयार है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी ये एडमेंट है कि नहीं, हम कराएंगे तो एग्ज़ाम अभी कराएंगे सितंबर में और कराएंगे तो एडिक्विटी से कराएंगे और वैसे ही गंदे सेंटर्स पे जहाँ पे बिल्कुल तबीला छाप सेंटर है वहीं करवाएंगे। तो ये बिल्कुल अड़े हुए हैं अभी। अब आप उन अभ्यर्थियों की आप भी सुनिए जिनका कहना है कि एसएससी ने एक बार फिर उनके साथ मजाक किया है। एसएससी कभी सुधरने वाला नहीं है। क्वेश्चन में एरर अभी भी है,
2-3 क्वेश्चन में एरर तो अभी मेरे दोस्त भी बता देंगे। अभी भी एरर था इस बार? 2 क्वेश्चन में तो एरर साफ थे। आपने भी एग्जाम दिया? हाँ जी एग्ज़ाम दिया। पीयूष। क्या एरर्स थे इस बार की अभी भी एग्जाम में? रीजनिंग में 2 क्वेश्चन गलत थे, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, दोनों गलत थे। तो सच सुनना चाहते हो या फॉर्मेलिटी चाहिए? तो ठीक है, आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए फटाफट। हाँ, एसएससी कैसा था? एग्जाम तो लेवल की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हालत बुरी है। एसएससी सुधरेगा नहीं। एसएससी पहले बच्चों की लाइव मॉनिटरिंग हुई थी, सब कुछ बढ़िया था, 2 बार आपने उनकी वेरिफिकेशन कराई, सब कुछ लाइव। इस बार कोई लाइव मॉनिटरिंग नहीं है बच्चों की, बहुत बड़ा चेंज है। जो कैमरा और रिकॉर्डर था वो हट गया है। वो हट चुका है। तो इस एग्जाम के वो कहते हैं ना, खेल के बीच में रूल्स नहीं बदले जाते, तो ये रूल क्यों बदला गया? मतलब एसएससी सुधरेगा नहीं कभी। पिछले एग्जाम में था जब आपने लास्ट एग्जाम हाँ बिल्कुल, ये तीसरी बार हुआ है हमारा, 2 बार इन्होंने कैंसिल कर दिया। अब भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये इस एग्जाम को सक्सेसफुल कर पाएंगे। और क्या जो पहले बच्चों की समस्याएं थी, बहुत दूर सेंटर्स दिए गए थे, सर्वर बंद हो जा रहा था, लैपटॉप नहीं काम कर रहे थे, माउस नहीं काम कर रहा था, कीबोर्ड नहीं, इस बार ये सब समस्याएं हैं? नहीं, ये समस्याएं आई हैं अभी। कीबोर्ड किसी का काम नहीं कर रहा था, बच्चों का किसी का सिस्टम हैंग हो रहा था बीच में, और दूसरा एग्जाम सेंटर दूर। ये कौन सा पास में था? इतना गंदा सेंटर है ये। मैं हरियाणा से आया हूँ। हरियाणा से यहाँ से? हाँ जी, सुबह हम लोग पूरी रात भर सफर करके आए हैं, फिर भी लास्ट टाइम देखा बच्चों को 1 मिनट से लेट हो गए, उनको एंट्री नहीं मिली। बारिश हो रही थी आज, पूरे एनसीआर में इतनी गंदी बारिश, मतलब हैवी रेन्स हुआ, उसके बावजूद आज बच्चे रोते हुए गए, मैंने खुद देखा है। तो मेरा यही कहना है कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है इस एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के एग्जाम में, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। ये 55,000 अप्रोक्सीमेट बच्चों का जो एग्जाम इन्होंने दोबारा करवाया है, ये सिर्फ दिखावा है और ये बच्चों के साथ एक धोखा है। क्योंकि कुछ बच्चे आज सुबह आए थे गेट पर, लेकिन उनको एंट्री नहीं मिल पाई थी क्योंकि वो लेट आए थे। आपका नाम? मेरा नाम आदित्य। आपने एग्जाम दिया? हाँ एग्ज़ाम दे के आया हूँ मैंने। पेपर में जो डिफिकल्टी लेवल था वो पहले सेम था या उसमें भी कुछ बदलाव? थोड़ा सा ज़्यादा है, बदलाव हुआ है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि पहले भी बंदे एग्ज़ाम दे के गए, पहले बंदों की तैयारी कैसी थी, उनको पता था कि एग्ज़ाम है हमारा, लेकिन इन्होंने इस बार क्या किया, 3 दिन पहले बताया कि अब तुम्हारा एग्ज़ाम है। बताओ कैसे बताओ बच्चे को कि उसका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा? मेल कर रहे हैं 3 दिन पहले कि तुम्हारा री एग्ज़ाम है, जबकि मेरे सेंटर पे सबका एग्ज़ाम अच्छा गया था, कोई दिक्कत नहीं थी मेरे सेंटर पे। मेरा पहले इन्होंने उत्तराखंड डाला था, हल्द्वानी में कोई इशू नहीं था? पहले मेरे को कोई इशू नहीं था, पूरे सेंटर पे सब कुछ अच्छा गया था हमारे वाले पे, फिर भी हमारा री एग्ज़ाम ज़बरदस्ती करा दिया। ठीक है, आपने भी एग्ज़ाम दिया? हाँ, अभी मैं एग्ज़ाम दे के आ रहा हूँ और अभी मेरा पेपर के बीच में 5 मिनट के लिए सर्वर चला गया था। अब उन लोगों का कहना है कि टाइम तो तुम्हें उतना ही मिलता है ना, पर उतने टाइम में पैनिक हो जाता है आदमी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये एसएससी है या फिर सरकार है, इनसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपको अगर पैसे बचाने ही हैं तो बच्चों के ऊपर क्यों बचाने हैं? आपने सस्ता वेंडर दे दिया, क्या आप यूथ के साथ क्या आप खेल रहे हो क्या? हाँ, मतलब आपको पैसे बचाने तो क्या बच्चों के ऊपर बचाने? और यहाँ पे ये जो स्टाफ लगे हैं 30-30 रुपये पर शिफ्ट ये लोग बैग जमा करने का ले रहे हैं, इसके ऊपर कोई क्यों नहीं बोल रहा है? तो आपने जब एग्ज़ाम दिया तो आप सर्वर चला गया था 5 मिनट के लिए? नहीं, सर्वर नहीं एग्जैक्ट, अब मुझे पता नहीं, शायद सिस्टम में प्रॉब्लम थी, हैंग हो गया था? सिस्टम हैंग हो गया था मेरा। आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे आंसर, रीड भी नहीं कर पा रहे? हाँ, नहीं, मैं रीड नहीं कर पा था। मुझे टाइम फिलहाल उतना ही मिला, लेकिन उतने टाइम में आदमी पैनिक हो जाएगा। कोई भी जो सीरियस एस्पिरेंट हो गया एसएससी का, ये इस चीज़ को समझता होगा कि 2-3 मिनट में क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर और आप कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ से आ रहा हूँ। एक बड़ा मुद्दा रह गया था कि ये एसएससी ने जो ना एग्जाम लेना तो एक बहाना है, एग्जाम सेंटर्स को माला माल करना है। ये सारे बच्चे यहाँ खड़े हैं, पूरी भीड़ है, ये एक बच्चे से 30 रुपए फीस पे कर रहे हैं, जबकि आप देख सकते हैं, आप कैमरे को घुमाइए इधर, इनके पास सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सफिशिएंट मैन पावर है, जगह है रखने के लिए, इतनी बड़ी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। 30 रुपीज़ पर हेड आप अटेंडेंस देखिए, एक बच्चे से, एक बच्चा 3 शिफ्ट में एग्जाम दे रहा है, उसके 100 रुपये सिर्फ इसमें सामान रखने में चले गए, आना जाना एंट्री करना। तो ये इनको मालामाल करने का एक जरिया है और एसएससी कभी नहीं सुधरेगा। सॉरी, मुझे ये कहने में खेद है। थैंक यू। ये एक नया इशू इन्होंने बताया है कि पैसा लिया जा रहा है। तो आपने देखा ग्रेटर नोएडा वाले एग्जाम सेंटर पर हालात कैसे थे। दरअसल एसएससी एग्जाम करवाने वाली नई एजेंसी एडुकेटी से छात्रों को कई शिकायतें हैं। छात्रों का आरोप है कि एजेंसी एडुकेटी पहले कई राज्यों में ब्लैकलिस्ट रही है, इसके सेंटर बहुत दूर दिए जाते हैं, सर्वर स्लो होता है, कर्मचारियों का व्यवहार भी अनुचित होता है। जबकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस, जो कई सालों से एसएससी और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाएं सफलतापूर्वक करवाती आ रही है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड साफ है, तकनीकी व्यवस्था मजबूत है और सेंटर भी संतुलित होते हैं। इसलिए छात्र चाहते हैं कि एसएससी फिर से टीसीएस को ही एग्जाम के लिए रखे। हालांकि एसएससी ने स्पष्ट नहीं किया कि टीसीएस ने इस बार टेंडर डाला था या नहीं।
लेकिन छात्रों की मांग है कि भविष्य में विश्वसनीय और अनुभवी कंपनियों को ही चुना जाए, चाहे वो TCS हो या फिर कोई दूसरी मजबूत एजेंसी। अब आप हमें बताइए कि SSC को लेकर आपकी क्या राय है और आप क्या चाहते हैं, एग्ज़ाम एडुकेटी को करवाना चाहिए या फिर TCS को? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।